हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है मोशन। अब इसे हम अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो यही चैप्टर है चैप्टर 8 में, जो कि मोशन के नाम से है। तो हम आज देखेंगे कि मोशन होता क्या है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हम जैसे आज के रियल वर्ल्ड में जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं रुकी हुई हैं, जैसे कि ट्री है, जैसे आपका घर है। आप स्कूल से आते हैं या मार्केट से आते हैं, कहीं भी आपका घर जहाँ रहता है वहीं रहता है, वो कहीं और नहीं जाता। लेकिन आप घर से मार्केट जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप मोशन में हैं। मीन्स आप अपने प्लेस को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, तो वही मोशन होता है। फिजिक्स में बेसिकली टू स्टेट पॉसिबल है, पहला है रेस्ट और दूसरा मोशन। तो उसे लिख लेते हैं। टू स्टेट्स आर पॉसिबल इन फिजिक्स। पहला है रेस्ट और दूसरा है मोशन। तो सबसे पहले हम रेस्ट देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, जैसे आपका घर है या पेड़ है, अगर वो आप सुबह वहाँ पे देखते हैं तो उसको अगर शाम को भी आएंगे, आप घर पे वापस आएंगे स्कूल से या मार्केट से, तो वो वहीं रहता है, आपका घर रहता है, आपका जो पेड़ है वहीं पे रहते हैं। तो ये क्या है, मतलब वो रेस्ट पोजिशन में है। रेस्ट हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, इफ अ बॉडी body does not change its position with respect to time, then that body is said to be in rest position। हमने डिफिनेशन में यही लिखा कि अगर कोई बॉडी है वो अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, जैसे कि आपका ट्री है, आपके घर पे एक ट्री है या फिर सबके पास हाउस है ही, होम, आप यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये सुबह 7 AM पे आप स्कूल गए, तभी इसका जो पोजीशन था हाउस का वहीं पे है जहाँ पे था हाउस। लेकिन जब आप शाम 2 बजे आते हैं, 2 PM पे वापस आते हैं स्कूल से घर, तब भी देखेंगे आपका घर का जो पोजीशन है वो वहीं पे है। मतलब वो समय के साथ, समय तो बढ़ रहा है समय के साथ, लेकिन वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे हम ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन या रेस्ट स्टेट कहते हैं। आप रेस्ट पोजीशन कह सकते हैं या रेस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ट्री हो गया, ट्री, हाउस, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करती हैं। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। जो मोशन है, मोशन स्टेट, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि किसी बॉडी को हम मोशन में तभी कहेंगे जब वो समय के साथ अपने प्लेस को क्या करे, चेंज करे। और जो प्लेस को चेंज कर रहा है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिफरेंस, अगर हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिफरेंस पॉइंट मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ,
तो हम क्या कहेंगे, वो ऐसी जो बॉडी है वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने देखा होगा क्लॉक होगा जो कि वॉल क्लॉक, या आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी लगाया भी होगा। तो उसमें आपने देखा होगा एक होती है आर एंड, मतलब जो घंटे दिखाती है, एक होती है मिनट, मिनट हैंड होती है, और एक होती है सेकेंड हैंड। मतलब ये सेकंड दिखाती है, आवर दिखाती है, और ये मिनट दिखाती है। तो आपने देखा होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, जब भी आप देखेंगे क्लॉक में तो आप देखेंगे कि जो सेकंड हैंड है उसकी मूवमेंट हमें पता चलती है, मिनट की थोड़ी सी ज़्यादा देर में पता चलती है, लेकिन आवर हैंड के लिए जो घंटे दिखाती है उसकी मोशन को पता करने के लिए हमें उसे बहुत देर तक एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो मतलब कोई भी बॉडी मोशन में हो सकती है, मे बी वो क्या है कि वो स्लो मोशन हो या फिर फास्ट मोशन। जैसे सेकंड हैंड आपको तुरंत देखने में मिल जाता है, लेकिन वहीं आप आर हैंड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ देर तक देखना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखेगा कि जो क्लॉक है वो मोशन में है। आपने देखा, यहाँ पे एग्जांपल में हम देख लेते हैं। जैसे स्कूल बस है, आपकी जो स्कूल बस आती है सुबह आपको लेने के लिए, तो स्कूल बस की जो पोजीशन होती है, स्कूल बस पोजीशन फ्रॉम हाउस या स्कूल, ट्री, पीटीसी। आप देखेंगे जो स्कूल बस आती है उसकी जो पोजीशन हमारे घर से या स्कूल से हम ले लें या किसी पेड़ से ले लें, उसकी क्या होती है, पोजीशन चेंज होती रहती है। तो जो पोजीशन चेंज होती रहती है हाउस या स्कूल के रेस्पेक्ट में, तो वो उसे क्या कहेंगे हम, जो हमारी स्कूल बस है वो क्या है, मोशन में है। तो आपने देखा कि मोशन में किसी बॉडी को कब कहेंगे मोशन में है, कब कहेंगे नहीं है। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन कि हम क्यों किसी भी बॉडी रुकी हुई मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट क्यों मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कार में मूव कर रहे हैं, जैसे आप 4 दोस्त हैं और एक कार में बैठे हुए हैं और एक कार मोशन में है। सपोज करिए एक कार है और आप 4 लोग इसमें बैठे हुए हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ये मोशन में है। यहाँ पे कोई समझ, मान लीजिए यहाँ पे कोई दुकान है या फिर कोई ट्री है। आप इसके साथ जब आप 5 सेकंड पहले, मतलब यहाँ पे 5 मिनट पहले आप यहाँ पे थे और 5 मिनट बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे, आफ्टर 5 मिनट। आपने देखा जैसे 5 मिनट पे आप यहाँ पे थे, आपको 5 मिनट बीतने के बाद आप ये इस पोजीशन पे आ गए, तो आपकी क्या हो रही है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। और हमने जो ये रेफरेंस पॉइंट माना है वो शॉप या ट्री माना है। तो आप देख रहे हैं कि आप मोशन में है, लेकिन जो आपका फ्रेंड है आपके, अगर आपका फ्रेंड, आप दोनों लोग क्या है अपने, अगर हमने आपके फ्रेंड को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लिया, स्टेशनरी पॉइंट मान लिया, तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे रेस्ट पोजीशन में। तो हमें ये देखना है कि क्या जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या है। जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपको कोई बाहर वाला आदमी देखेगा, कोई बाहर का इंसान देखेगा, तो क्या कहेगा कि आप मोशन में हैं। लेकिन जो आपके सीट के सामने जो बैठा व्यक्ति है वो क्या कहेगा कि आप मोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, मतलब आप रुके हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, तभी पता चलेगा कि वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है कि नहीं। इसी तरह जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, मतलब जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो वो क्या कर रही है, तो वो भी मोशन में है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम इस पे खड़े हैं। अगर आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप बैठे हुए हैं, तो क्या है कि हम अभी मोशन में नहीं हैं। लेकिन अगर हमें कोई बाहर से देखे और हम अगर किसी ट्रेन में हैं, सपोज करिए हम किसी ट्रेन में हैं, अगर हमको कोई बाहर से देख रहा है तो हम क्या है, मोशन में है।
लेकिन अगर हमारे सामने अगर आप बैठे हुए हैं तो वो क्या है, आप हमको देखेंगे तो वो लगेगा कि हम रेस्ट में हैं, या फिर मैं आपको देखूंगा तो वो लगेगा कि आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट माना जाए, तभी पता चलेगा कि कोई भी बॉडी क्या है, मोशन में है या नहीं है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मार्कर है, तो ये कितना लंबा है, इसकी हम लंबाई मेज़र करेंगे तो वही क्या होगी, जो मेज़र की जा सकती है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसका वजन कितना है, इसका मास कितना है, तो ये सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज़, ऑल दोज quantities which can be measured, which can be measured is are known as are known as physical quantities. Quantities. For example, जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर ये मार्कर है, तो अगर मार्कर की हमने लेंथ मीन्स मेज़र करना है ये कितना लंबा है, तो ये लेंथ जो इसकी जो हम मेज़र कर रहे हैं, ये क्या है, लेंथ मेज़र कर रहे हैं। जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो सकता है जैसे, और फिर ये इसका कितना वजन है, ये मास हो सकता है। और जैसे आपको ये लेक्चर देखने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो जो टाइम भी है वो भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। तो टाइम भी क्या होगा यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है, देयर आर टू टाइप्स, एक होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज। those physical quantities quantities which have only magnitude are known as scalar quantities, scalar quantities। एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी मास की बात की, तो इसमें हम क्या कहते हैं, 5 kg। तो हमने 5 जो कहा वो क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब 5 मैग्नीट्यूड, 5 kg, 5 kg मास या लेंथ हो गया 5 मीटर। तो ये सब क्या है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ है जो कि जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। दोज फिजिकल quantities which have both magnitude
as well as direction are known as vector quantities। देखते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल आप जैसे देखेंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, etc। अब जैसे फोर्स की बात करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, जैसे आप अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ आप पे क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना होगा, ये जो फोर्स लगाती है वो क्या लगाती है? ग्रेविटी जो लगाती है वो क्या लगाती है? डाउनवर्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम अगर 5 न्यूटन लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन क्या कर रहे हैं? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। इसी या तो हम कहते हैं जैसे कि 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, 5 मीटर इन 6 नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इससे पहले एक टॉपिक थोड़ा एक छूट गया है, वो है यूनिट। जैसे हमने अभी बात की 5 kg, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, आपको भी पता है। ये जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो केजी है ये क्या है? यूनिट है। तो यूनिट क्या है? एक ऐसा टूल है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को जो इफेक्टिवली जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको इफेक्टिवली मेजर करने की जो हमने टूल्स बनाया है उसे ही यूनिट कहते हैं। तो जो जैसे हमने अगर 5 कह दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 5 क्या। अगर हमने 5 kg कह दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 5 kg मीन्स मास की बात हो रही है, और 5 kg आपको पता भी चल जाएगा कि 5 kg क्या है, या 5 ग्राम। अगर हम सिर्फ 5 कह दें तो 5 ग्राम है, या 5 kg है, या 5 तुम कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे हम? यूनिट इसीलिए है कि यूनिट जो एक ऐसा टूल है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिवली मेजर करने के लिए। और इसके बाद हमने देखा है एसआई यूनिट जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे कि हम 5 ग्राम तो लिखते हैं, लेकिन जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो केजी की बात करते हैं। एसआई यूनिट मीन्स जो कि ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनली हर जगह उसका एक ही वैल्यू, मतलब वहाँ पे सब अगर 5 है तो सब मास को 5 kg में ही लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। जो भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।